नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज की हमारी वीडियो रहने वाली है, यहाँ पर बायो सावर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग हैं, उसमें हमारा फर्स्ट अनुप्रयोग है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप लोग पहले समझ लेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद ही एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, देखो हम यहाँ ले रहे हैं एक कोई परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक। हमने यहाँ ये ले लिया एक कोई परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय धारावाही चालक ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से अब हमने इसकी लंबाई क्या मानेंगे, L मान लेंगे। इसमें मान ले रहे हैं प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। ठीक है, इसमें मान लो कि प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या है, I है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें धारा जो है क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। अब धारा जो इसमें I तुम्हारी प्रवाहित हो रही है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस चालक तार से कुछ दूरी पर या फिर इस चालक तार के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे ज्ञात करना है। तो मान ले रहे हैं कि इस चालक तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, हमारा P है। ठीक है, मान लो कि इस चालक तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ इस प्रकार से मान ले रहे हैं कि इस चालक तार से r दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु है, वो क्या है, हमारा P है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम मान ले रहे हैं सबसे पहले इस पूरे चालक तार के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल इस चालक तार का एक छोटा सा हिस्सा, एक लघु अवयव लेंगे, उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख। तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि हमारा कोई एक लघु अवयव क्या है, dl है, जो बिंदु P से x दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से हम यहाँ पर दिखा देंगे कि जो हमारा चालक है, जो लघु अवयव हमने लिया है, वो बिंदु P से x दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, x दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लो, यहाँ से यहाँ तक x दूरी मान ली हमने। अब देखो हमने आपसे क्या कहा था, इसे हमने कितनी दूरी पर लिया है, r दूरी पर लिया है। कोई बिंदु P लिया था जो हमारा कितनी दूरी पर था, r दूरी पर था। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, अब एक बात आप ध्यान दें, ये हमारा क्या है, एक लघु अवयव है ना, लघु अवयव dl है। इसी के कारण हम सबसे पहले बिंदु P पर क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से स्केल रखेंगे और इस प्रकार से इसे मिला देंगे। ठीक है, अब हमने इसे मिला दिया। अब आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कोई ना कोई कोण बन रहा होगा, आपको कि सर बिल्कुल बन रहा होगा, कोई ना कोई तो एंगल होगा। तो मान ले रहे हैं कि यहाँ जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा, फाई होगा हमारा। क्या मान लिया हमने, फाई मान लिया, थीटा फाई वगैरह कुछ भी मान लो। ठीक है, हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, इस चालक के लिए मान लो ए बी, क्या मान लो, इसे ए और इसे बी मान लो। यहाँ हम क्या डालने वाले हैं, एक लंब डालने वाले हैं। देखो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस पर एक लंब डालेंगे, इस प्रकार से एक लंब डाल दो इस पे। इस प्रकार से हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा चालक हो गया ए बी, और ये लघु अवयव क्या हो जाएगा फिर हमारा ए बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसे मान लो ई, इसे क्या मान लिया हमने, ई मान लिया। ठीक है, मान ले रहे हैं कि यहाँ पर कोई कोण बन रहा होगा जो क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोई बनने वाला कोण हमने मान लिया, जो भी कोण बन रहा होगा वो क्या होगा, हमारा थीटा होगा। बस हमने इतना चित्र बना लिया। इसकी क्या करेंगे, आप लोग पहले थ्योरी लिख लेंगे इतने चित्र। ठीक है, तो देखो इसकी थ्योरी क्या होगी, तो आप लोग थ्योरी देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने लिखा है, माना एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक है, हमारे पास क्या है, ए बी है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस चालक से r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, हमारा P है। ठीक है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना कि इस धारावाही चालक पर एक लघु अवयव क्या है, CD है। देखो हमने एक लघु अवयव क्या लिया है, CD लिया है। ठीक है, जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई क्या रखी है हमने, dl रखी है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखो जिसकी लंबाई क्या है, dl है। फिर हमने कहा है तब लघु अवयव CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि लघु अवयव हमारा जो CD है, इसके कारण बिंदु P पर हम क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दें
कि लघु अवयव CD के कारण बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र हम लघु अवयव के कारण निकाल रहे हैं। किसके कारण? लघु अवयव के कारण। ठीक है, जब हम छोटी सी किसी चीज के कारण कोई मान निकालते हैं तो आपको हमने बताया था कि उसके साथ D लगा देते हैं। ठीक है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा B होता है, क्या होता है B, लेकिन हम क्या करेंगे इसके साथ क्या लगा देंगे? D लगा देंगे, क्योंकि हम लघु अवयव के कारण निकाल रहे हैं यहाँ पर, ना कि संपूर्ण के कारण निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लघु अवयव के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? D लगा देंगे। ठीक है, तो देखो आप लोग ध्यान दो, यहाँ क्या आएगा हमारा? यहाँ आएगा DV बराबर, है ना, ये होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। और DV का मान हमने ज्ञात किया था बायो-सैवर्ट के नियम से, हमारा क्या आया था? μ0/4 IDL sin थीटा, IDL sin थीटा। और पॉन में क्या होती थी? बीच की दूरी। लेकिन सर यहाँ पर हमारी बीच की दूरी क्या है? आप देखेंगे यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो x है, तो r² नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक जो हमारी x है तो ये हमारा क्या आएगा? x² आएगा। क्या आएगा? x²। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? x² ले लिया। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे और इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। हमने क्या कह दिया? इसे समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे, अब हमने क्या किया था? हमने यहाँ एक क्या डाला था? लंब डाला था। देखो इस प्रकार से क्या डाला है? एक लंब डाला है। जो हमने यहाँ एक लंब डाला है तो यहाँ हमारा एक क्या बन गया? एक त्रिभुज क्रिएट हो गया। त्रिभुज क्या है हमारा? CDE। ठीक है, तो CDE में अब हम लोग क्या करेंगे? कार्य करेंगे। देखो यहाँ हम कार्य करेंगे त्रिभुज CDE में। इस प्रकार से आप देखें, देखो त्रिभुज CDE में, किसमें हम लोग कार्य करेंगे? त्रिभुज CDE में। ठीक है, जब CDE में कार्य करेंगे तो ये हमारा क्या है? लंब है। जब ये हमारा लंब है तो यहाँ पर कितने का कोण बन रहा होगा? 90 का। और 90 अंश के कोण के सामने वाली रेखा क्या कहलाती? कर्ण कहलाती है, ये आप जानते हो। तो ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गए, ये क्या हो गया? आधार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? लंब, और ये क्या है हमारी? कर्ण। ठीक है, और लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा साइन, कोण बनने वाला क्या है? थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर? CD यानी कि DE। लंब ये है, DE है लंब, है ना, तो DE। और बटे में क्या आएगा? लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा हमारा? CD। कर्ण क्या हो जाएगा? CD। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो साइन थीटा, इस प्रकार से देखें आप, साइन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, आप अच्छे से देखें, ये तो हमारा क्या था? लंब था, और ये कर्ण है। कर्ण क्या है? DL। ठीक है, तो DE बटे CD बराबर हमारा क्या हो जाएगा? DL हो जाएगा। देखो CD जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक वो क्या है? DL है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग? DL लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? DL साइन थीटा बराबर DE आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा? DE। इस प्रकार से। ठीक है, और इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। इसे हमने क्या कह दिया? समीकरण नंबर 2 कह दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? आप ध्यान दो, देखो चित्र में थोड़ा सा ध्यान दें आप। चित्र में जब आएंगे तो आप लोग एक बात बताओ, यहाँ भी क्या बन रहा होगा? कोई ना कोई एक एंगल क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा उसे हम क्या मान ले रहे हैं? फाई तो हमने यहाँ मान लिया, तो इसे हम मान ले रहे हैं D फाई। क्या मान लिया? D फाई। अब D फाई क्या हो जाएगा तुम्हारा? D फाई क्यों माना है? D फाई इसलिए माना है क्योंकि सर यहाँ पर देखो छोटे से खंड के कारण हमने इसके लिए माना है, तो छोटे से खंड के लिए हमने कोण भी क्या मान लिया? फिर छोटा के लिए D लगा दिया साथ में। ठीक है, तो हमारा D फाई आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान दो, हम DE का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? DE का मान निकालेंगे। जब हम DE का मान निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कभी बहुत पहले। फार्मूला क्या होता था तुम्हारा? फार्मूला होता था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। आप कहोगे हाँ सर पढ़ा है, हमने बहुत पढ़ा है। ठीक है, फार्मूला क्या होता था? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो सर एक बात बताओ, यहाँ ये क्या होगी हमारी? यहाँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी? चाप हो जाएगी, क्योंकि अगर इसे हम केंद्र मान लें, इसे क्या मान लें? केंद्र, और इस प्रकार से चाप लगाएं तो ये चाप हो जाएगी। और कोण क्या हो जाएगा इसका? D फाई। तो चाप बराबर फार्मूला क्या आएगा निकल के? चाप बराबर फार्मूला आएगा हमारा निकल के, त्रिज्या तो इधर पहुंच जाएगी, है ना, आ जाएगा कोण इंटू त्रिज्या। यही तो आएगा हमारा, है ना, कोण इंटू त्रिज्या आ जाएगा हमारा चाप बराबर फार्मूला। तो ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं? इस चाप का मान निकाल रहे हैं, DE का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से आप जब हम इस DE का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? DE का। DE D है क्या हमारी? यहाँ पर D है क्या हमारी? चाप है, अभी बताया आपके लिए। D क्या है हमारी? चाप है। तो चाप बराबर फार्मूला हो जाएगा कोण इंटू त्रिज्या। तो यहाँ आ जाएगा कोण
इंटू त्रिज्या। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं। चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला होता है। तो देखो फटाफट से, कोण क्या है यहाँ पर, डी फाई है, तो कोण ले लो। यहाँ डी ई बराबर कोण है हमारा डी फाई इंटू त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एक्स है हमारी, तो क्या आ जाएगी सर, एक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्स आएगी। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख लो, डी ई बराबर डी फाई एक्स। ठीक है, डी फाई एक्स, चाहो तो एक्स को आगे लिख लो, तो डी ई एक्स डी फाई। इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया। हमें किसका मान मिल गया सर, डी ई का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, डी ई का। अब इस डी के मान को हम कहाँ लेके जाएंगे, समीकरण 2 में लेके जाएंगे। देखो कहाँ लेके जाएंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में लेके जाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 में जाएंगे तो देखो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, हमें इसका मान लगा दो यहाँ पर, तो एक्स डी फाई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, डी एल साइन थीटा। क्या मिल जाएगा, डी एल साइन थीटा। ठीक है, और इसे भी क्या कर दोगे आप, एक बॉक्स में बंद कर दोगे। इसे किसमें बंद कर दोगे, एक बॉक्स में बंद कर दोगे। अब जो हमने ये डी एल साइन थीटा का मान निकाला है, इस डी एल साइन थीटा का मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, जाके समीकरण 1 में रखेंगे जाके। सर किस में रखेंगे, समीकरण 1। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दें, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह बढ़ा रहे हैं कॉपी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि डी एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी ये थी, और डी एल साइन थीटा का मान अभी हाल हमने इतना निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दो इसे। तो देखो डी वी बराबर हमारा क्या आएगा, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ क्या है हमारा आई। डी एल साइन थीटा का मान क्या है हमारा, एक्स डी फाई। क्या है सर हमारा, एक्स डी फाई। ठीक है, और बट्टे में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स। ये हमारा सर रह जाएगा। ठीक है, और इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 4। क्या कह देंगे, समीकरण नंबर इसे हम 4 बोल देंगे। बस हमारी 2 बन चुकी है इधर, तो इसे 3 बोलो। क्या बोलो, 3। इसे बोलो 3। ठीक है, इसे हम क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। अब आप एक बार दोबारा से पुनः किसमें आएंगे, चित्र में आएंगे। ठीक है, देखो इस चित्र को देखो आप लोग एक बार। जब आप लोग इस चित्र को देखोगे तो यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लो ओ। क्या ले लो, ओ। ठीक है, अब हम किस में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज क्या आएगा हमारा, त्रिभुज डी ओ पी। त्रिभुज क्या है हमारा, डी ओ पी। ठीक है, तो डी ओ पी में चलेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज डी ओ पी में। ठीक है, देखो आप लोग ऐसे देखें, अपने को ध्यान दें, त्रिभुज डी ओ पी में, त्रिभुज डी ओ पी में। ठीक है, देखो डी ओ पी में हम चल रहे हैं, तो किस प्रकार से जाते हैं। देखो इसमें क्या है हमारा, ये तो है आधार, ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। आपको दिख रहा होगा, ये तो है आधार और ये क्या है कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में आता है, आप जानते हो हमारा आधार बटे कर्ण जो होता है कॉज में होता है। किस में होता है, कॉज में, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉज फाई। कोण क्या आएगा, फाई, और क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, आर, और कर्ण क्या हो जाएगी हमारी इसमें, एक्स। तो ये काय का मान मिल गया हमारे लिए, कॉज फाई का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, कॉज फाई का। ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ से अगर हम चाहें तो एक्स का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल लेंगे, एक्स को इधर लेके जाओ। जब एक्स को आप इधर लेके जाओगे, इस प्रकार से वीडियो बना रहे हो, एक एक्स को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, आर आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आर बट्टे आ जाएगा हमारा कॉज फाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें किसका मान मिल गया, एक्स का मान मिल गया। एक्स का मान मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो इस, तो अब एक्स के मान को हम कहाँ लगाएंगे, जाके समीकरण 3 में लगाएंगे जाके। ठीक है, एक्स के मान को कहाँ लगाएंगे, समीकरण 3 में। तो देखो यहाँ पर डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आई डी एल, और यहाँ सर एक्स का मान है बटे में, तो क्या आएगा यहाँ पर आर बटे कॉज फाई। यहाँ सर डी फाई है, क्या है, डी फाई है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉज फाई। इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी, ऊपर। इसकी गुणा कहाँ कर देंगे हम लोग, ऊपर। तो यहाँ क्या आएगा हमारा डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
कॉज फाई, और यहाँ क्या आ जाएगा डी फाई, और बट्टे में क्या रह जाएगा हमारा आर। बट्टे में क्या रह जाएगा सर हमारा आर रह जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। और इसे कह देंगे आप लोग समीकरण नंबर 3 हो चुकी है, 4 बोल दो इसे, क्या बोल दो समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4 बोल दी हमने। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो अब आप लोग चित्र में ध्यान दें। चित्र में क्या लेंगे, चित्र में इतना ध्यान दें, हमने सब कुछ तो निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि संपूर्ण चालक के कारण बिंदु पी पर बनने वाला कोण कितना है। ठीक है, संपूर्ण चालक के कारण बिंदु पी पर बनने वाला कोण। तो देखो यहाँ पर संपूर्ण चालक के कारण कितना कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम लोग। देखो तो यहाँ से यहाँ तक जो हम देखेंगे इस प्रकार से ये कोण बनेगा पूरा। और यहाँ से यहाँ तक जब देखोगे तो इस प्रकार से देखो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमें कितना कोण मिलेगा। जब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो देखो हमें कितना कोण मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर कोई कोण क्रिएट कर रहे हैं, ये पूरा कोण मिलेगा और इधर ये पूरा कोण मिलेगा, है ना। संपूर्ण चालक के कारण बिंदु पी पर बनने वाले कोण, ये जो कोण मिलेगा इसे तो हम बोल दे रहे हैं फाई 2, और ये जो कोण बना है इसे हम बोल दे रहे हैं फाई 1। ठीक है, क्या बोल दे रहे हैं फाई 1। तो यहाँ आप एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे एक लाइन, और वो लाइन क्या होगी तुम्हारे लिए। देखो हम तुम्हें यहाँ पर एक लाइन बता रहे हैं, मैं यहाँ पर पेज को पलट रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है कि संपूर्ण चालक के कारण बिंदु पी पर बना कोण जो है वो फाई 1 और फाई 2 है। ठीक है, जैसा कि आपको भी हाल हमने चित्र में दिखाया था, क्या है हमारा फाई 1 और फाई 2 है। तब संपूर्ण चालक के कारण बिंदु पी पर हम क्या ज्ञात करेंगे, अब चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो हमने समीकरण 4 अभी हाल निकाली थी, इसका हम क्या करेंगे अब संपूर्ण चालक के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो हम ज्ञात करते हैं तो क्या कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, और छोटे से हिस्से के कारण ज्ञात करते हैं तो डिफरेंशियल लगा देते हैं। तो यहाँ इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि हम संपूर्ण चालक के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। लिमिट देख लो इसकी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपको, सर लिमिट है फाई 1 से फाई 2 तक, फाई 1 से फाई 2 तक इसकी लिमिट है। तो लिमिट हम कितनी ले लेंगे, फाई 1 से फाई 2, लेकिन इस वाली लिमिट को माइनस में लेंगे। अब देखो मैथ वाले बच्चे तो समझ जाएंगे कि माइनस में से क्यों लिया। आपने समाकलन में पढ़ा होगा कि मिडिल पॉइंट से नीचे जो लिमिट होती है, मिडिल पॉइंट से नीचे जो लिमिट होती है उसे हम माइनस में रखते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग फटाफट से, डिफरेंशियल से तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा, मतलब डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बी रह जाएगा। क्या रह जाएगा, बी बराबर, यहाँ देखो यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसमें बाहर निकाल, μ0/4 पाई कांस्टेंट है, I/R भी हमारा कांस्टेंट से हम बाहर निकाल लेंगे। तो μ0/4 पाई और I/R जो हमारा कांस्टेंट था हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ बचा हमारा माइनस का फाई 1 से फाई 2 रह गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारा कॉज फाई और डी फाई, इतना बचा हमारा। ठीक है, अब देखो आप लोग फटाफट से, यहाँ क्या है हमारा b बराबर μ0/4 पाई I/R, और यहाँ पर लिमिट हमारी कितनी है फाई 1 से फाई 2। अब देखो कॉज फाई का जो इंटीग्रेशन होता है उसका एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन कॉज फाई डी फाई बराबर फार्मूला होता है, ये होता है साइन फाई, केवल साइन फाई आता है, केवल साइन फाई आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, साइन फाई, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका ये सिंबल हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन फाई, और लिमिट कितनी थी माइनस फाई 1 से फाई 2 थी। ठीक है, अब सुनो आप लोग, यहाँ पर हमारा क्या है बी, तो यहाँ क्या है μ0/4 पाई और I/R। ठीक है, अब हम लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ आ जाएगा साइन फाई की जगह पहले क्या आ जाएगा हमारा फाई 2 आ जाएगा, फिर बीच में क्या होता है माइनस होता है फार्मूले में। ठीक है, लेकिन माइनस होता है, माइनस यहाँ भी है, तो इस बार क्या आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साइन फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमारा ये व्यंजक प्राप्त होगा इसी के लिए हम क्या बोल देंगे, संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बोल देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।